Before we worship on the word of God, let us kneel down and look unto the Lord in prayer. खुदा के कलाम के मुताबिक इबादत करने से पहले चलें, घुटने टेकें और खुदा की मदद मांगें। Our loving heavenly gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. ए हमारे आसमानी प्यारे अजीज आसमानी बाप, और एक बार हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हमद सना बजा लाते हैं। Thank you for sending your only begotten Son to bless us and to strengthen us, Lord. ए हमारे आसमानी बाप, आपकी हमद सना गाने के लिए और आपकी सिताइश करने के लिए आपके इकलौते बेटे को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Through the blood of our Lord Jesus Christ, you redeemed us, you cleansed us, you made us righteous before you. आपके बेटे खुदावंद यीशु के जरिए से, उनके खून की बदौलत आपने हमें नेको पाक किया है, आपके करीब खींचा है। And not only that, Lord, you blessed us with every spiritual blessing in our Lord Jesus Christ. इतना ही नहीं, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु में हर तरह की आसमानी बरकतों से आपने हमें मुबारक बनाया है। For this reason, Lord, we come to your feet every Sunday to worship you and to adore your holy name. इस वास्ते खुदावंद, हर इतवार को आपके करीब हम आते हैं ताकि हम आपके पाक नाम की मदद सराई करें और आपकी हमदो सना बजा लाएं। Father, once again we commit ourselves unto your loving hands. Speak with us from your word with all of us, Lord. खुदावंद, और एक बार आपके पास आकर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपके कलाम के जरिए से हम सबों से आप गुफ्तगू करें। Father, hide us under your arms and use us for your glory. खुदावंद, आपके हाथों के नीचे हमें छिपा कर रखें और हमें आपके जलाल जाहिर करने के वास्ते ही मुस्तमिल रखें। Committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए एक छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us turn our Bibles to the book of Ephesians, epistle written to the Ephesians, chapter 3. चले हम अपनी अपनी किताबें, यहोवा की किताबें हम खोलें और इफिसियों की किताब खोलेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब नंबर 3, Verse number 6. आयत नंबर 6। That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. यानी ये कि माशियख यीशुआ में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वादों में दाखिल हैं। Here, the word of God explaining us the mystery of our God, mystery of the Lord Jesus Christ. यहाँ पे हमारे खुदावंद और खुदावंद यीशुआ की उनका भेद जो है उसे खुदा का कलाम यहाँ हमें समझा रहा है। Here in 4 and 5 verses we read that thing. यहाँ पे आयत नंबर 4 और 5 में ये बातें हम पढ़ते हैं। Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कद्र समझता हूँ जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। The revelation was not just only Gentiles to be blessed, ये मुकाशिफा अब जो बयान किया गया है ये इतना ही नहीं कि गैर कौमों को मुबारक बनाना है, बल्कि but the mystery of the Lord Jesus Christ is that Gentiles would be brought unto the same spiritual blessing in Christ as believing Jews. लेकिन खुदावंद यीशुआ में माशियख का वो भेद ये है कि जो गैर कौम लोग हैं उनको भी जैसे यहूदी लोग हैं उनके बराबर मोमिन बनाना है। And here in the 6th verse, immediately that mystery is written for us, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. और इस भेद का जिक्र तफसील से 6ठी आयत में बताया जाता है। मैं पढ़ता हूँ, यानी ये कि माशियख यीशुआ में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वादों में दाखिल हैं। This was God's plan in our Lord Jesus Christ. ये था खुदा का ख्याल हमारे खुदावंद यीशुआ में।
We know in the Old Testament many prophecies are there that Gentiles will be blessed. हम जानते हैं कि पुराने अहदनामा में बहुत सारे वायदे दिए गए हैं जिनके मुताबिक मुस्तकबिल में गैर कौम लोग भी मुबारक बन जाएंगे। One best verse we read in the promise that given to Abraham in Genesis chapter 12 verse number 3. और इसके बारे में हम अब्राहम से जो खुदा ने वादा किया था उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 में Verse number 3 it says, आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। So everyone knows that Gentiles will be blessed, but how they will be blessed is revealed to the holy apostles and the prophets. तो शुरू से ही लोग जानते आ रहे थे कि गैर कौम लोग भी, गैर यहूदी भी मुबारक बनाए जाएंगे, लेकिन किस तरह बनाए जाएंगे वो तरीका जानते नहीं थे, बल्कि अब रसूलों के और नबियों के जरिए से वो बयान किया गया है। In Ephesians chapter 2 verse number 13 and 14 it explains further. इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयते 13 और 14 में हम इसके बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं। But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ, for he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। And verse number 18 reads like this. 18वीं आयत इस तरह है, For through him we both have access by one spirit unto the Father. क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। So the great mystery is that those who are far off have been brought near. तो ये बड़ा भेद ये है कि जो लोग बहुत दूर थे अब नजदीक बन चुके हैं खुदा के, And those who are separated have been made one. और जो जुदा थे खुदा के कौम से वो लोग अब खुदा के कौम बन चुके हैं, एक हो चुके हैं। And those who are Gentiles, those who are strangers, now become fellow citizens and fellow heirs in Lord Jesus Christ. और जो खारिज थे वो लोग अब खुदावंद यीशुआ में हम मीरास पाने वाले लोग, खुदा के लोग, आसमानी बाशिंदे भी बन चुके हैं। This is the mystery of Christ. यह है खुदावंद यीशुआ का वो भेद। In this mystery, there are three things that we should remember to meditate upon. और इस भेद में तीन बातों पर हम आज गौर फरमाएंगे और मुताला करेंगे। Number one, in that sixth verse, first part, the Gentile should be fellow heirs. बाब नंबर 3 और 6 आयत का पहला हिस्सा, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मीरास में दाखिल हो। People, everybody in the Old Testament times thought that Gentiles will be blessed, but the mystery is that these Gentiles should be fellow heirs. पुराने अहदनामा में तो बहुत सारे लोग जानते थे कि गैर कौम लोग जो हैं उन्हें भी मुबारक बनाया दिया जाएगा, लेकिन कैसे जानते नहीं थे वो लोग। Fellow heir means to share something, the inheritance of the Jews. गैर कौम लोग हम मीरास बन जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मीरास में यहूदियों के साथ शरीक होने वाले हैं। Before Lord Jesus Christ, we have no promises, we have no inheritance with them. खुदावंद यीशुआ की आमद से पहले तो गैर कौम लोगों को यहूदियों के साथ किसी भी तरह का मीरास मिलता नहीं था। But through our Lord Jesus Christ, we are brought near to the God and have given all the privileges and all the inheritance in Lord Jesus Christ. लेकिन खुदावंद यीशुआ की आमद के बाद खुदावंद यीशुआ में ही हमको भी गैर कौमों को हर एक मीरास का हिस्सा देकर हमें भी हम मीरास या मीरास के हिस्सेदार बनाया गया है। The word of God telling us in Ephesians chapter 2 verse 11 and 12. इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयते 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh,
who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाने में मशीयत से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। Without Christ, we were strangers and aliens. हम खुदावंद यीशुआ के बगैर हम खुदा से दूर और खारिज रहते थे। But now in Christ, we are fellow citizens, fellow heirs. लेकिन अब हम खुदावंद यीशुआ में हम मिरास वाले बन चुके हैं। Without Christ, we have no hope, but in Christ now we have hope. खुदावंद यीशुआ में हमें किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब खुदावंद यीशुआ में हर तरह की उम्मीद मिलने से हम नाउम्मीद नहीं रहे। Without Christ, we were without God in the world, but in Christ reconciled unto God. खुदावंद यीशुआ के बगैर इस दुनिया में गैर कौम होने के नाते हम खुदा से जुदा थे, लेकिन अब खुदावंद यीशुआ में खुदा से हमारा सुलह हो गया। Through our Lord Jesus Christ, we receive an inheritance. खुदावंद यीशुआ के जरिए से ही हमें अब एक मीरास मिलता है। Galatians chapter 3 verse number 26 says, गलातियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 26 में लिखा हुआ है, For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. गलातियों की किताब 3 की 26, क्योंकि तुम सब इस ईमान के वसीले से जो माशिक यीशुआ में है खुदा के फर्जंद हो। And 29th verse continues, और 29वीं आयत और बताती है, And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। In our Lord Jesus Christ, we are heirs according to the promise. खुदावंद यीशुआ में खुदा के वादे के मुताबिक हम उस मीरास के वारिस बने हैं। And Romans chapter 8 verses 16 and 17 says, और रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा हुआ है, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। See how great it is. We are not only just visiting God's house, but we are in God's family. We are the heirs of Christ. हमारी बात सिर्फ ऐसी नहीं कि हम खुदा के पास जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि खुदा का मीरास जो है उसमें हम मीरास बन चुके हैं। We are heirs not because of our nationality, that we are not Israelites. हम इसलिए खुदा के हम मीरास नहीं बने क्योंकि हम इस्राएल कौम में शामिल हो चुके हैं, Even not because of our works, या हमारे अमाल के मुताबिक हम मीरास नहीं बने, not because we deserved it, और हम इसके लिए काबिल लायक बन चुके हैं इसलिए नहीं, only because we are in our Lord Jesus Christ. सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हमारे खुदावंद यीशुआ में ईमान से दाखिल हो चुके हैं। That is the reason in Ephesians chapter 1 verse number 3 the word of God encourages us. इसीलिए इफिसियों की किताब 1:3 में हम पढ़ते हैं, Ephesians chapter 1 verse number 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ माशियह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको माशियह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी।
So we worship our God because He gave us an inheritance we could never earn. हम हमारे खुदा की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें मीरास बख्शी है जो लाजवाल है। And the second point, when we come back to the Ephesians chapter 3, verse number 6, और दूसरा नुक्ता यह है कि इफिसियों की किताब 3:6 में of the same body. उसी बदन में शामिल हो चुके हैं। The first blessing is that we are fellow heirs, and second is that we are of the same body. पहली बरकत यह है कि हम मीरास बन चुके हैं और दूसरी बरकत यह है कि हम खुदावंद यीशुआ के बदन के हिस्से बन चुके हैं। Our God did not save us separately from the Jews, खुदावंद यीशुआ ने हमें यहूदियों को छोड़कर अलग से हमें नजात नहीं बख्शी है, but He made with them one body, Jews and Gentiles believing one body in Lord Jesus Christ. हाँ, खुदावंद यीशुआ ने हमें अलग करके हमें बचाया नहीं, बल्कि यहूदियों के साथ हमें जोड़कर दोनों को एक बदन बनाकर हमें इस तरह की नजात बख्शी है। Ephesians chapter 1 verses 22 and 23 say, की किताब ये की 22 और 23, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth in all in all. और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर एक्लीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। Our Lord Jesus Christ is the head, and church we are his body. हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं वो एक्लीसिया के सर हैं, लेकिन हम उनके बदन है। And 1 Corinthians chapter 12 verse number 13 makes it clear to understand. और पहला कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 13 में वाज़ेह तौर तरीके से लिखा हुआ है, For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. क्योंकि हम सब ने खाह यहूदी हों, खाह या यूनानी, खाह गुलाम, खाह आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। Whether we be Jews or Gentiles, we all baptized into one body. अगर हम यहूदी हों या गैर कौमी लोग, गैर कौम वाले, हम सबों को एक ही बदन में शामिल किया गया है। Ephesians chapter 2 verse number 14 says that, इफिसियों की किताब 2:14, For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। And 16th verse says that, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. और 16वीं आयत में, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। The cross is the central point. सलीब जो है वो मरकजी नुक्ता है। Lord Jesus Christ did not merely tell separated people to become friendly. खुदावंद यीशुआ ने जो लोग जिनको उन्होंने अलग किया दुनिया से, उनको उन सबों को दोस्त बनकर रहो करके नहीं बताया, But he reconciled them to God in one body by the cross. लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन सबों को अपनी सलीब से एक बदन बना डाला। One body means one family. एक बदन का मतलब होता है एक घराना। So Romans 12 verse number 5 says, रोमियो की किताब 12:5 में, Romans 12 verse number 5, रोमियो की किताब 12:5 में लिखा हुआ है, So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं माशियख में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के आज़ा। We belong to one another
because we belong to Lord Jesus Christ. हम एक दूसरे के लोग आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि हम खुदावंद यीशुआ में हैं। Through him we both have access by one Spirit unto the Father. इसी तरीके से यहूदी हो या हम गैर कौम मोमिन हो, हम सबों को एक रूह के जरिए से आसमानी बाप के करीब रसाई हासिल हुई है। We were far off, हम तो बहुत दूर खारिज थे, but Christ brought us near. लेकिन खुदावंद यीशुआ ने हमें बहुत नजदीक लाया खुदा के। We were separated, हम जुदा थे, but Christ made us one. लेकिन खुदावंद यीशुआ ने हमें एक बनाया। For this reason, इस वजह से we need to worship our God. हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। Let us come back to the Ephesians chapter 3:6 और एक बार हम इफिसियों की किताब 3:6 और एक बार देखेंगे and let us see the third blessing that we have in the mystery of Christ. और खुदावंद यीशुआ के भेद में जो तीसरी बरकत है उसे हम जरा देखेंगे। And the last part, and partakers of his promise in Christ by the gospel. उर्दू में पहला हिस्सा यानी ये कि माशिक यीशुआ में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मीरास में शरीक हो। We are made partakers of his promise. खुशखबरी उसका वादा जो है उस वादों में हम दाखिल हो सकते हैं। This is the third privilege. ये है तीसरी बरकत। We are not only fellow heirs, हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ में हम मीरास ही नहीं बल्कि we are not only members of the same body, हम सिर्फ और सिर्फ एक बदन के हिस्से ही नहीं बल्कि but we are also partakers of God's promise in our Lord Jesus Christ. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ में हम खुदा के वादों में दाखिल हैं। God's promise is found in the Lord Jesus Christ. खुदा के वायदे जो हैं वो खुदावंद यीशुआ में हम पाते हैं। The word of God says in 2 Corinthians chapter 1 दूसरा कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 में लिखा हुआ है and verse number 20, और आयत नंबर 20 में, for all the promises of God in him are yea, and in him amen, unto the glory of God by us. क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई। The promises of God we find their yea and amen in our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में खुदा के जितने भी वादे हैं वो सब के सब हाँ और आमीन हुए हैं। Our confidence is not in ourselves, हमारा इतिकाद हमारे ऊपर हमको नहीं, but our confidence is in our Lord Jesus Christ. लेकिन हमारा इतिकाद और भरोसा हमारे खुदावंद यीशुआ पर है। In him every God's promise is yea and amen. उन्हीं में खुदावंद यीशुआ में ही यहोवा खुदा के तमाम वायदे जो हैं वो सब के सब हाँ और आमीन हैं। The gospel brings this promise to us. खुदा की खुशखबरी जो है वो खुशखबरी हमें ये वायदे हमारा बना देता है। The word of God tells us that we made partakers of his promise in Christ by the gospel. खुदा का कलाम बताता है कि ये सारे के सारे वायदे जो हैं खुशखबरी के जरिए से यीशुआ में शामिल होने से हमारे बन जाते हैं। Gospel is the good news through which God's saving blessing is being proclaimed to us. खुशखबरी वो चीज है जिसके जरिए से खुदा की नजात का पैगाम जो है हम तक पहुंचा दिया जाता है। Apostle Paul explains his gospel ministry in 7 and 8 verses. 7वीं और 8वीं आयतों में पौलुस रसूल ये बातें समझाते हैं। Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power, unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. इफिसियों की किताब बाब नंबर 3 और आयतें 7 और 8। और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं।
We were brought into this blessing through the gospel. हमें इस बरकत में खुशखबरी के जरिए से दाखिल किया गया है। Galatians chapter 3 verse number 14 says, गलातियों की किताब 3 की 14 में लिखा हुआ है। Galatians chapter 3 verse number 14, गलातियों की किताब 3 की 4 that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promises of the Spirit through faith. 3 की 14 ताकि माशियख यीशुआ में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। And 29th verse once again, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. 29वीं आयत, और अगर तुम माशियह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। So, in Lord Jesus Christ, through the gospel, we received all the God's promises. तो इस तरीके से खुदावंद यीशुआ में ही शामिल होकर तमाम खुदा के वायदे हम अपना सकते हैं। These are the three great privileges made known to us in Ephesians chapter 3 verse number 6. ये 3 बातें हैं जो हमारे लिए खुदा ने इफिसियों की किताब बाब नंबर 3 में हमारे सामने आशाम को लाया है। This is the great mystery of Christ revealed unto us through the holy apostles and the prophets. पाक नबियों से और रसूलों के जरिए से ये भेद हमारे लिए जाहिर किया गया है। Those three privileges are that even though we are Gentiles, made fellow heirs, and we are made same body, and we became partakers of the God's promises in Christ by the gospel. वो 3 वायदे क्या हैं? हमको खुदा ने खुदावंद यीशुआ के साथ हम मीरास बना दिया और हमको और यहूदियों को मिलाकर एक बदन बना दिया, और तीसरी बात यह है कि खुदा के सारे वायदे हमारे लिए भी हम पर भी लागू किए गए हैं। But these three privileges, this evening, let us bring our worship unto God. इन 3 तरह के इस्तेखाक हासिल करने के नाते, क्योंकि हमने ये 3 इस्तेखाक पाए हैं, इसलिए हम आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करेंगे। Amen. आमीन।